इनकलाब जिंदाबाद। अनुदान के बदले वेतन दो। अनुदान के बदले वेतन दो। हाईकोर्ट का न्यायाधीश लागू करो। हाईकोर्ट का न्यायाधीश लागू करो। विधान परिषद का आवाज का घेराव जारी रहेगा। घेराव जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। मैडम क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे क्या है? मोदी तेरे समाजवाद में अनुदान के बदले हम लोग को समान वेतन चाहिए। हम लोग भी इतना दिन से काम कर रहे हैं, सबका नीतीश कुमार जी उद्धार किए, लेकिन हम लोग का अभी बाकी रह गया। इसलिए हम लोग तो मेन अभी मुद्दा पर आए हैं कि हम लोग को भाई वेतनमान मिलना चाहिए। जब हम लोग समान शिक्षा दे रहे हैं, समान अधिकार हम लोग सारा चीज दे रहे हैं, सारे कॉलेज की जितनी जैसे शिक्षा मिल रही है वैसे हम लोग भी दे रहे हैं डिग्री कॉलेज में, तो फिर हमें वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? वेतनमान लागू, हमें रोटी आज चाहिए और हमें 5 साल के बाद अगर वो कुछ मिलता है, जब भूखे ही हम लोग मर जाएंगे तो फिर क्या ही होगा। इसलिए हम लोग को भाई वेतनमान चाहिए। हम लोग वेतनमान के लिए आए हैं। आज मुलाकात हुई है तो होंगे नहीं वो हैं? क्या बात है? होगी नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। सरकार फिर भी यह निकम्मी सरकार मतलब कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते हुए वेतन नहीं दे रही है। डिग्री कॉलेज के लोग हैं। डिग्री कॉलेज के लोग हैं। डिग्री कॉलेज सरकार नहीं खोल दिया। 211 डिग्री कॉलेज बिहार सरकार ने खोली है। कहीं कमरा नहीं है, कहीं बेंच नहीं है, बिना नियम के। तो आप लोगों को क्यों नहीं ले लेती है ये सरकार? इसी के लिए हम लोग आए हैं कि जो करोड़ों की संपत्ति हम लोग ने सरकार को लिखा है, राज्यपाल के नाम से लिखा हुआ 32-35 को ढांक दिया है यार। बोलिए। आज बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ की ओर से पूरा फोटो लीजिए। ये विधान पार्षदों का आज घेराव कर रहे हैं। इन मांगों के लिए कर रहे हैं। विधान पार्षद क्या कर सकते हैं इनकी मांगों को, ये हम जानेंगे। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर शंभुनाथ सिन्हा है और मैं बिहार राज्य समर्थ डिग्री महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारी महासंघ फैक्टनेव का राज्य का अध्यक्ष हूँ। ये बगल में रविकांत सिंह है, पाटलिपुत्र विद्यालय के अध्यक्ष हैं। ये नालंदा जिला के महासचिव हैं और हमारे शिक्षक कर्मचारी साथी हैं। देखिए, हमारी मांग है कि सरकार ने विधान परिषद की शिक्षा समिति बनाई थी, उसकी अनुशंसा को लागू किया जाए। शिक्षा समिति की अनुशंसा है कि सभी समर्थ डिग्री कॉलेजों में जो नियमित शिक्षक हैं और जो कर्मचारी सृजित पद पर हैं, उनको समान काम के बदले पूरा वेतन दिया जाए, यूजीसी का स्केल दिया जाए और पेंशन का भुगतान किया जाए। एक मांग। दूसरा मांग, हम लोगों ने इस संदर्भ में हाई कोर्ट में मुकदमा किया था। मुकदमा में 14 जुलाई की हमारी जीत हुई है और माननीय पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आलोक में जो संस्कृत कॉलेज में हुआ था, बिहार के सभी अपडेटेड डिग्री के शिक्षक कर्मचारियों का जिनका सेवा समय नियमितीकरण हो गया, जो सीधे पर काम करें, सबको वेतन और पेंशन दिया जाए। ये हमारी मांग है। और जो 8 वर्ष का अनुदान का बकाया भुगतान है, तो उसको महंगाई की बढ़ी हुई दर पर भुगतान किया जाए। ये हमारी यही मुख्य मांग है। आप लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं। मैं देखता आ रहा हूँ, कई वर्षों से आपका संघर्ष है, अब तक कुछ भी सफलता नहीं मिली। सफलता मिली है। माननीय नीतीश कुमार जी सरकार ने छात्रों के सफलता के आधार पर 2008 में अनुदान दिया। वो 13-17 तक का अनुदान मिला। उसके बाद अनुदान कुव्यवस्था का शिकार हो गया। विश्वविद्यालयों की जिम्मेवारी है और विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेवारी निभाते नहीं हैं। और ये जो कुलाधिपति हैं, इनके सड़े हुए लोग कुलपति बहाल होते हैं और पूरा मटिया मेट कर दिया। बिहार में शिक्षा डूब गई। शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। ये 211 डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। एक कमरे में आपको मैं बता दूं, नालंदा जिला में एक परबलपुर में डिग्री कॉलेज खुला है, वो ट्यूबवेल के रूम में खुल गया। राजगीर में डिग्री कॉलेज है, 3 रूम है और वहाँ 11 विषय में MA की पढ़ाई शुरू हो गई। ये बिहार सरकार है। ये बिहार सरकार है जहाँ राम लखन सिंह यादव कॉलेज बख्तियारपुर 13 विषय में PG है और एक भी शिक्षक नहीं है। बिहार सरकार है। और बिल्डिंग में 1.5 कट्ठा में 3 कट्ठा में बना हुआ बिल्डिंग है। हमारे पास मरहाना प्रताप महनिया में, बर्धमान कॉलेज पवापुरी में,
और अलीनगर में, बरसलीगंज महिला कॉलेज में, जीडीएम को हरनौत में, आरपीएस पटना में, अचुआ में, मैं पार्टी जुलाकर आप लोगों का संघर्ष है, शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ता प्रदान करना है। सरकार से मांग यही आप लोग जो डिग्री कॉलेज या जो कॉलेज आप लोग का है, तो उस कॉलेज में क्या आप लोग सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं? पूरा हम लोग का स्थायी मान्यता प्राप्त है सरकार, तो स्थायी मानता है, स्थायी मानता। उसके बावजूद आप लोग को वेतन और अति मिलता है? नहीं मिलता था, अनुदान मिला 17 तक, अनुदान मिलता, अनुदान मिलता, वेतन नहीं मिलता। वेतन छात्र के उत्तीर्णता के आधार पर जो इतने छात्र पास करते हैं उसके आधार पर अनुदान देने की व्यवस्था सरकार ने की थी जी, लेकिन वो भी आज कोलैप्स कर गया। अच्छा। 2017 के बाद अनुदान भी नहीं मिला। हाँ। और एक नई व्यवस्था लागू हो गई, उत्तीर्ण छात्र का चाहे जितना भी करे 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं मिलेगा, ये बंदेज लगा दिया गया सरकार से। अच्छा। और 17 ही तक मिला। तो हम लोग को यही मांग है कि अनुदान के बदले वेतनमान और जो बकाया अनुदान बंदेज समाप्त करके उसका एक मुफ्त भुगतान, ये हम लोग की मांग है। उच्च न्यायालय ने और उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, बिहार विधान परिषद शिक्षा समिति की जो रिपोर्ट आई है उसको हूबहू लागू करे। इसी सब मांगों को लेके आज पिछले 3 दिनों से हम लोग यहाँ के विधान परिषद के आवास को घेरने आए हैं। उसी क्रम में आज नवल जी जो हमारे पाटलिपुत्रा पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि है, आज उनके आवास का घेराव है। अभी तक ये निकले नहीं है आवास से, हम लोग इनका आवास को घेरे हुए। इनको हुक्का पानी बंद क्यों है नवल जी का? ऐसे ही घेरे रहेंगे हम लोग, यही है और बंद है, यहाँ है, हम लोग से नहीं मिल रहे हैं। हम लोग यहीं पर उनका आवास को सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। हम लोग उनको जाने नहीं देंगे यहाँ से। ये वालों से मिलेंगे कि नहीं? ये तो वो बताएंगे, ये उनका मामला है। अच्छा, विधानसभा में क्या कह रहे हैं? आइए ना, संघ वाले ये जो फुटबॉल आज लगा संघर्ष है, किस तरह का किस लिए संघर्ष है? बीत रही शिक्षा नीति में सारे लोग जो है सो खप गए। ये 69-70 से जो कॉलेज खुले उसमें सारे कॉलेज में खोलने वाले लोगों को बीत रही शिक्षा नीति में डाल दिया गया और सरकार आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बहुत कहने के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री जब प्रथम बार हुए थे तो कहने पर जो है तो उन्होंने ऐसे ही अनुदान दिया कि लड़के जो पास करेंगे उसके आधार पर हम इतना देंगे। वो अभी 2017 तक ही दिए और अब जो है तो अभी बंद हो गया। और शिक्षा जो है सो के शिक्षक जो हैं वो फटेहाल स्थिति में है और हम लोग शिक्षा देने का काम लगातार जारी कर रहे हैं। अब तो हम सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, फिर भी जो है सो हमारी लंबित मांगे हैं और हम लोग को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, उसके लिए आग्रह कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी बात अब तक सुनी नहीं जा रही है। यही हमारी विडम्बना है। सरकार का जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक हम लोग संघर्ष जारी करेंगे। संघर्ष तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं, तो कुछ दूरी तय करके लोगों ने दिखाया और फिर चकमा दे करके सरकार हम लोगों को फिर गर्त में डाल दिया। धन्यवाद। आपको पूरा बजते